वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जिस क्लास की मैं बात करने वाला हूँ वो क्लास आपके लिए सच में संजीवनी बूटी साबित होगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आपको पता है 22 दिसंबर से होना है और आपको इस पर्टिकुलर एक वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि आपके लिए सच में संजीवनी बूटी होगी। इस क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपको ये क्लास कंटिन्यू करके शुरू करता हूँ। देखिए, इस क्लास में होगा क्या, पहले मैं उस टॉपिक से रिलेटेड अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। फिर हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन मैं इसी बोर्ड पे लिख के आपको कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके रूल्स भी कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ आप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके लगा भी पाएंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये जो नियम पढ़ा ये एकदम सही है। ठीक है, तो करना क्या है कि पहले मैं टॉपिक से रिलेटेड आपको रूल्स बता देता हूं, उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन इसी बोर्ड पे लिखे रहूंगा और उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, YouTube पे एकमात्र ये चैनल है जो कि आपको स्टेनोग्राफर के लिए एकदम सच में जो डेडिकेशन दिखा रहा है। आपको जीएस के काफ़ी क्वेश्चन कवर कराए गए, रीजनिंग की क्लासेस आपकी चल रही हैं और अब एकमात्र पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहले टॉपिक आज की क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है, सिंटैक्स। अच्छा, इस सिंटैक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप अगर 2019 के पूरे पेपर को देखेंगे तो 2019 के पूरे पेपर में आप ये पाएंगे कि सिंटैक्स से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और अब देखते हैं इस टॉपिक में कौन कौन सा नियम है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक के नियम की तरफ। नियम को मैं पढ़ाऊंगा, इसमें एग्जाम्पल भी लिखूंगा, बट मैं 10 क्वेश्चन को कराऊंगा भी। ठीक है, जिससे आप एकदम श्योर हो जाएं कि हाँ, मेरा 10 नंबर या पूरा जितना ग्रामर है वो मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले नियम की बात करते हैं। ठीक है, पहले रूल्स की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नियम मैं आपके सामने पहले रखने वाला हूँ, देखिएगा। अच्छा, उससे भी थोड़ा सा एक पहले बेसिक सी बात जान लीजिए, वरना जो नए होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये मान के चलिए, ये वीडियो चाहे कोई नया देख रहा हो, चाहे कोई पुराना देख रहा हो, चाहे कितना भी पुराना कोई दिख रहा हो, सबको ये समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है सिंगुलर प्लूरल एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, देखें, आप ये जानते हैं कि किसी नाउन में एस या ईएस लगता है तो वो सेक्शन क्या बनता है, प्लूरल बनता है। वो सेक्शन क्या बनता है, प्लूरल बनता है। लेकिन जब आप यही काम किसी वर्ब में करते हैं, ठीक है, एस या ईएस जब आप किसी वर्ब में लगाते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। ठीक है, वो बनता है सिंगुलर। प्लूरल कैसे कहेंगे, जैसे आप बुक लिखते हैं तो ये बुक क्या रहता है, ये सिंगुलर रहता है, और नाउन है जब आप एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। इसको हम सिंगुलर क्यों बोलते हैं, जैसे आपके सामने गो लिखा हो या कम लिखा हो। ठीक है, अभी क्या लिखा है, प्लूरल लिखा वर्ब के रूप में, लेकिन आप जब इसी में एस या फिर ईएस वाले फॉर्म लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो ये बात आपको क्लियर रहेगी। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको आगे काम करना है। सिंटैक्स एक ऐसा टॉपिक होता है, इसको आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, देखिए इसकी टॉपिक को आप एक नाम से और जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसकी टॉपिक को आप इस तरीके से भी समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जैसा सब्जेक्ट रहेगा वर्ब का समझौता वैसा ही होगा। मतलब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिलेगा तो वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो इसका वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब रहेगा। ये बात आपको क्लियर रखनी है। आइए चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे पास कौन सा नियम स्टार्टिंग में हमें मिल रहा है। ठीक है, कौन सा नियम मिल रहा है उसको देखते हैं। आइए पहला नियम देखते हैं। पहले नियम की तरफ बात करेंगे, रूल्स फर्स्ट। ठीक है, पहला नियम हम देखेंगे और पहले नियम में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक नियम आपको मिलता है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये नियम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। करना क्या है इस नियम में, ध्यान से सुनते रहिएगा कि ऑफ के पहले वाले को ही हम अपना सब्जेक्ट मानते हैं। ऑफ के पहले वाले को ही हम अपना सब्जेक्ट मानते हैं और ऑफ के पहले वाले हिस्से को ही सब्जेक्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल वर्ब रहेगा, देखिएगा, अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी।
इतना ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं इस नियम के तहत। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा द क्वालिटी, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ दीज पेपर्स, ठीक है, दीज पेपर्स, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ दीज पेपर्स आर वेरी चीप, ठीक है, बहुत ज्यादा घटिया है इस पेपर की क्वालिटी, ठीक है। तो आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, यहाँ भी एक नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी नाउन लिखा है। अच्छा, अब ये वर्ब जो डिसाइड करना है, याद रखिए पूरे सिंटेक्स के टॉपिक में केवल इतना ही करना है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब लिखा है और ये सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट कैसा है आप देखेंगे तो सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिखेगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा होता है द क्वालिटीज, देखिए आप द क्वालिटीज, तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, तब ये वर्ब सही भी रहता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब चाहिए। याद रखिए ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैंने बोला है ऑफ के पहले वाले हिस्से को हम क्या मानेंगे, अपना सब्जेक्ट मानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके पहले वाले हिस्से को हम सब्जेक्ट मानेंगे, तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, उसी की जगह पे इज सही हो जाएगा। अगर द क्वालिटीज लिखा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर को सही करते हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट नियम आप देखिएगा जो आपके लिए है, देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, फटाफट मैं इसको समझाता रहूंगा। आइए चलते हैं दूसरे नियम की तरफ और देखते हैं दूसरा नियम हमारे पास क्या है, ठीक है। दूसरे नियम की बात करेंगे और दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। देखिए वीडियो भले ही लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट पहुंच जाएगा, तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए सेकंड नियम, एक आप पढ़ते हैं, देखिए इसमें एक्सेप्शन में वन मिलता है, ठीक है, ईच मिलता है, आइदर मिलता है, नाइदर मिलता है आपको, ठीक है, नन मिलता है, एनीवन मिलता है, द नंबर मिलता है, द परसेंटेज मिलता है, ठीक है, द परसेंटेज। इतने शब्दों का यूज होता है। वन ईच एवरी, देखिए यहाँ पे एक एवरी मिसिंग हो रहा है, यहाँ पे एवरी भी लिख लेते हैं, ठीक है, एवरी, ठीक है, वन एवरी ईच आइदर नाइदर नन एनीवन द नंबर द परसेंटेज। इसका नियम क्या है, बेसिकली इस नियम को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, पूरे सिंटेक्स में इसमें इसकी आत्मा बसती है, पूरे सिंटेक्स में, ठीक है। तो देखते हैं, इसका एक एक्सेप्शनल रूल है, पूरा एक्सेप्शन ही समझेंगे इसका, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन में करना क्या है, कहा जाता है कि अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग वन एवरी ईच आइदर नाइदर नन एनीवन द नंबर द परसेंटेज से हो रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनके बाद ऑफ कनेक्ट होता है। इस नियम में ऑफ कनेक्ट होगा, तो आप इसका नियम क्या बनाएंगे, इसके साथ नाउन जो रखेंगे वो हमेशा प्लूरल रखेंगे, ठीक है, नाउन जो रखेंगे हमेशा प्लूरल रखेंगे, और वर्ब की फॉर्म आपको याद रखना है, हमेशा सिंगुलर रहेगा। अभी आप कहेंगे सर अभी आपने बोला है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे सिंटेक्स में, ठीक है। तो क्या करना है, ये जैसा नाउन लिखा रहेगा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनीवन द नंबर द परसेंटेज लिखा हुआ है, तो इसमें ऑफ कनेक्ट है, याद रखिए ऑफ कनेक्ट होना चाहिए। तो ऑफ कनेक्ट है तो ये नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, और जो पजेसिव की बात करेंगे वो भी सिंगुलर आएगा। पजेसिव क्या होता है, जो आपने सुना होगा अपने की अंग्रेजी पजेसिव, जैसे बोलते हैं ना, मैं मेरा काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, तो होता है ना हिज जो यूज कर रहे हैं, माई यूज कर रहे हैं, आवर यूज कर रहे हैं, ये क्या होता है, अपने की अंग्रेजी होती है, इसी को पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे दे का देयर होता है, ठीक। तो ये नियम आपको क्लियर रहेगा। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, ताकि आपको ये समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके पास लिखा है, देखिएगा एक मैंने एग्जाम्पल लिखा द नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है, द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, यहां मैं लिख देता हूं आर 7, यहां तक दिख रहा होगा आपको, और भी एक दो एग्जाम्पल लिखता ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू अमेरिका, ठीक है।
तो अब देखते हैं इसमें गलती क्या होगी और एग्जाम्पल में क्या हमें करना था। हमने नियम क्या पढ़ा कि ये जब कभी लिखे रहेंगे इनके साथ ऑफ कनेक्ट होना चाहिए। अगर ऑफ कनेक्ट है तो नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, वर्ब की फॉर्म कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगा। ठीक, तो द नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो ठीक, इसमें से कोई वर्ड आ गया द नंबर ऑफ। ठीक, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन सही है। लेकिन आप जब आगे देखें तो यहाँ वर्ब की फॉर्म लिखी आर, प्लूरल, प्लूरल नहीं हो सकता, गलत है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लिया, समझ में भी आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो ये नाउन तो प्लूरल लिखा है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन सही लिखा है, वर्ब की फॉर्म भी क्या लिखी है, सिंगुलर लिखी हुई है। ठीक, तो वन वाला वर्ड आ गया, ऑफ लगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बना और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सही है। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको समझ में आएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसके अंतर को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। देखिएगा, जब आप आइदर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये केवल और केवल कितने लोगों के लिए होता है, दो लोगों के लिए होता है। जब आप नाइदर की बात करते हैं, केवल और केवल दो लोगों के लिए। याद रखिए, आइदर जब दो लोगों की बात होती है तो ये पॉजिटिव की बात करता है, जब नाइदर की दो की बात होती है तो ये नेगेटिव सेंस का पूरा काम करता है। ठीक है, नन की जब आप बात करेंगे तो तीन से अधिक की बात करता है। ठीक है, तीन से अधिक मतलब तीन तो बात करेगा, तीन से अधिक की भी बात करेगा। सेम कंडीशन इसका भी है, तीन की बात तो करेगा, तीन से अधिक की भी बात करेगा। ठीक, अच्छा, नन क्या होता है, पूरा का पूरा नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा नकारात्मक शब्द में रखेंगे। और जब एनीवन की बात करते हैं तो पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। अच्छा, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसके एक दो एग्जांपल देके मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। चलिए देखिए, आइए देखते हैं, सॉरी, आइए देखते हैं इसका पूरा, इसको देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में जैसे लिखा है नाइदर ऑफ थ्री। ठीक है, नाइदर ऑफ थ्री क्या बनेगा इसमें, नाइदर ऑफ थ्री बॉयज। ठीक है, नाइदर ऑफ थ्री बॉयज, नाइदर ऑफ थ्री बॉयज इज प्लेइंग। ठीक है, नाइदर ऑफ थ्री बॉयज इज प्लेइंग। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है ये भी देखना है। जैसे अगर आपके सामने लिखा हो फिर नन ऑफ टू बॉयज, या लिख देते हैं नन ऑफ टू स्टूडेंट्स, लिख देते हैं। ठीक है, नन ऑफ टू स्टूडेंट्स। ठीक है, नन ऑफ टू स्टूडेंट्स आर की जगह पे भी लिखते हैं इज। ठीक है, इज वॉचिंग द टीवी। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, करना क्या है, सेंटेंस में लिखा नाइदर ऑफ थ्री बॉयज इज प्लेइंग, सेकंड में लिखा नन ऑफ टू स्टूडेंट्स इज वाचिंग टीवी। तो क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आइदर का यूज केवल दो लोगों के लिए, नाइदर केवल दो लोगों के लिए। ठीक है, नन तीन लोगों के लिए होता है, एनीवन तीन या तीन से अधिक, नन भी तीन या तीन से अधिक। क्वेश्चन में गलती क्या है, आपको ऐसे पार्ट अलग करके दे देगा। ठीक है, ऐसे पार्ट अलग करके दे देगा और आप क्या करेंगे, आपको इसमें गलती नजर आएगी, कहेंगे सर नाइदर की बात हुई है तो केवल और केवल दो लोगों की बात होगी। ठीक है, आपके मन में ही आया। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टू का यूज कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए क्यों ऐसा नहीं करते हम लोग, इस बात को समझिएगा। ऐसा हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आइदर एक पर्टिकुलर शब्द है वो केवल दो लोगों के लिए होता है। तो हम कुछ ऐसा चेंजेस करते हैं, मान लीजिए ऐसे पार्ट अलग करके, तब तो आप यहीं तब भी जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये तीन की बात दे रहा है, एग्जामिनर आपसे तीन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब तीन की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, तीन से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर वर्ड लाएंगे जो तीन को रिलेट करेगा या तीन से अधिक को रिलेट करेगा। तो आप ऐसे कंडीशन में यहाँ ना गलती करके आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सही करेंगे और इस वाले नाइदर वाले पोर्शन को क्या करेंगे, नन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तीन के तीन बंदे वहां रहेंगे भी और शब्द भी सही हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इससे समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में फिर सेम गलती बनाई गई है और आपको क्लियर करना है। नन ऑफ टू स्टूडेंट्स लिखा है तो आपको पता है कि नन के साथ दो लोगों की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस टू स्टूडेंट्स को हम लोग देख के क्या करेंगे, इस नन को सही करेंगे, इस नन की जगह पे क्या करेंगे, दो वाले कोई शब्द लाएंगे ताकि ये सही हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, वहाँ पे नाइदर का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया होगा ये क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया होगा। इसी में एक नियम और लाके बढ़ाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड और कोई पर्याप्त आगे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो देखते हैं इसमें और आगे का क्वेश्चन क्या है। ठीक है,
इसमें और आगे का क्वेश्चन जो बनेगा, एक आप देखते हैं इसमें मैं एक प्रोनाउन का नियम रिलेट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने लिखा था सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन, तो उसका तो यूज अभी तक हुआ नहीं, उसको सही करते हैं। जैसे लिखा है, लिखा वन ऑफ अस, ठीक है, वन ऑफ अस, या कर सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, पूरा लाइन लिखते हैं, ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज डूइंग, और यहां शब्द का यूज करता हूं देयर वर्क। तो यही है पजेसिव प्रोनाउन, जिसे पजेसिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, यही है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप पूरा नियम लेके आते हैं, तो पूरा नियम आपको देखने को मिलता है कि सर वन ऑफ का यूज हुआ है, यहाँ का नाउन तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। इस वाले वर्ब में क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब, तो सर यहाँ भी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन किस क्वेश्चन में गलती है फिर आप जब देखेंगे तो मैंने एक नियम बताया, वन ऑफ के बाद ये नाउन प्लूरल, ये वर्ब सिंगुलर, और ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, फिर पजेसिव प्रोनाउन बोल रहा हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो भी सिंगुलर रहेगा। तो क्या करेंगे, देयर को क्रॉस करेंगे और यहाँ लिखेंगे हिज, ठीक है, क्लियर रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। इसी क्वेश्चन में एक काम और करके देता है आप पेपर में, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या करता है, अब पहले तो ऐसे नियम पूछ के आपसे काम हो जाता था, लेकिन अब एक प्रोनाउन का नियम इसी में ऐड करता है, उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आप, देखिए वीडियो भले ही लंबी बने कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए ना आपको। पर्टिकुलर एक वीडियो में सब कुछ देने का मतलब टाइम तो लगेगा ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, एक आपको इसी में रिलेटिव प्रोनाउन का नियम दे देता है। मैं आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आगे भी आपको क्लियर हो, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन की जब बात करता है तो एक सेंटेंस में देता है हु, इसी में देता है विच, और इसी में देता है दैट। ये लोग करते क्या है, स्पेशली जब आप प्रोनाउन में पहुंचेंगे तब तो और भी मैं कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करूंगा, लेकिन इनका काम क्या देखें, इनके लिए एक शब्द का यूज होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। करना क्या है, हु विच दैट में कहा जाता है कि इनके पहले, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है, इनके पहले जैसा सब्जेक्ट लिखा रहेगा, वर्ब की फॉर्म वैसी ही लगेगी, वर्ब की फॉर्म वैसी ही लगेगी। मतलब अगर ये वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वाला आपका वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा। अगर ये वाला सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये वाला वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब रहेगा। क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं इस पे। एक एग्जाम्पल से इसको समझ जाएगा इस नियम को। आइए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसमें लिखता हूं, जैसे लिखा वन ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैज selected in SSC steno exam was very honest, was very weak लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, was very weak। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर इसमें पूरा मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब आप इसमें समझ पाएंगे कि उस जो रिलेटिव प्रोनाउन की मैंने बात की है, हु विच दैट की, उसका यूज कैसे करना है। पहले तो आप क्या करेंगे, अपना कॉमन नियम लगाएंगे जो आप लगाते चले हैं। तो ये पूरा नाउन आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन मिल रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब की फॉर्म यहाँ सिंगुलर मिल रही है, आप यहाँ भी एग्री करेंगे कि ये भी सही हो सकता है। और यहाँ आपको एक वर्ब मिल रहा है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया क्या है कि भैया ये जो हु विच दैट है, ठीक है, इसके पहले जैसा नाउन, तो इसके पहले जैसा नाउन मतलब ये कैसा नाउन है, ये नाउन आपको दिख रहा है ना, कैसा है, ये नाउन प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब की फॉर्म भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। यही हमने थोड़ा देर पहले कंफर्म किया है। तो ये हैज भी क्या हो जाएगा, हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर एक बेसिक नियम लगाते तो आपको पता चलता कि वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको समझा, ठीक है।
तो हु के पहले ये नाउन प्लूरल, तो वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, हैज से क्रॉस होके प्लूरल आ जाएगी। आगे जब आप पुराना नियम फिर काबू कर जाए, जैसे आपने जो पढ़ा था पहले सिंपल सा नियम कि वन ऑफ आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर रहेगी, उसी कॉन्सेप्ट पे फिर आप आगे वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये जो बीच में इतना अवरोध आ रहा है, जो आप कह सकते हैं अवरोध, बाधा आ रही है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ हैज सही हो, लेकिन हैज सही नहीं होगा। ओके पहले यहाँ प्लूरल लिखा तो यहाँ प्लूरल वर्ब लेके आएंगे, आगे देखिए फिर सिंगुलर कंटिन्यू हो रहा है, तो वैसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। आइए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे सिंगुलर कंटिन्यू रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे इस सेंटेंस को हम हैंडल करेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये पोर्शन आपको समझ में आ गया, इससे ज़्यादा इस पोर्शन में कोई गलती नहीं बनती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसी पोर्शन में एक नियम ये चलता है, देखिएगा आपको मिलता है एक नियम विथ मिलता है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत ही अच्छा नियम है, पूरे नियम को कवर करता हूँ, ठीक है। विथ लिखा है, एज वेल एज लिखा है, ठीक है, विथ लिखा है, एज वेल एज लिखा है, जैसे इसी में आगे लिख देंगे लाइक लिख देंगे, अनलाइक लिख देंगे, ठीक है। लाइक लिखा है, अनलाइक लिखा है, फिर इसी में आप लिखेंगे शब्दों को along with, ठीक है, टुगेदर विथ, इसी में आपको रेदर देन शब्द का यूज मिलता है, रेदर देन, इसी में आप बिसाइड्स पाते हैं, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स इसी में पाते हैं, और एक्सेप्ट एक मीनिंग पाते हैं, ठीक है। तो देखिए इन पर्टिकुलर वर्ड्स के हैं और भी सारे वर्ड, लेकिन आपको इतना ही समझना है। इतने में क्या आपको समझना है, ये देखिए कहा जा रहा है कि ये सब एक कंजक्शन होते हैं, ठीक है। एक कंजक्शन होने के नाते इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ लिखाता है, ठीक है भैया, एक सब्जेक्ट यहाँ लिखाता है और एक सब्जेक्ट यहाँ लिखाता है, ठीक है। तो इन दोनों सब्जेक्ट का काम क्या होता है, देखिए दोनों तो सब्जेक्ट लिखे रहेंगे, आप चाहे सिंगुलर लिखाओ चाहे प्लूरल लिखाओ, ये तो बाद की बात है। इसके साथ नियम क्या चलता है उसको ध्यान रखिए, बहुत ही बारीकी से समझिए, क्योंकि थोड़ा सा मिस होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये सारे कंजक्शन है, तो इन कंजक्शंस का काम क्या है कि इनके सब्जेक्ट को डिसाइड करके हम लोग क्या करते हैं, अपना वर्ब डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसा इनका सब्जेक्ट रहता है वैसा वर्ब, पता नहीं इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है कि इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है, तो यही बात आपको क्लियर करनी थी। ये सारे कंजक्शन है, इनके पहले याद रखिए, पहले जैसा पहले सब्जेक्ट लिखा रहे, पहले की बात करेगा, ठीक है, पहले जैसा सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ये वर्ब की फॉर्म इसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। यहाँ कुछ भी लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ से मतलब है, यहाँ जैसा लिखा रहेगा वैसा वर्ब लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल में आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल से लेता हूँ, जैसे लिखा है ही, ठीक है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहां मैंने लिख दिया आर टॉकिंग, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल लिख दिया, इस एग्जाम्पल इसमें लिखना, ठीक है। जैसे लिखा आई along with my students, along with, इसमें ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि ये प्लूरल में ट्रीटमेंट हो, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, माई फ्रेंड्स along with I, अब क्लियर हो सकता है, ठीक है। माई फ्रेंड्स along with I was asking क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये इन दो एग्जाम्पलों से आप ये पूरी बातें समझ जाएंगे कि इसमें क्या बातें हो रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला है भैया कि इसके पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाले सब्जेक्ट आपको मैटर करेंगे, ठीक है, यही सब्जेक्ट आपके मैटर करेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपना वर्ब डिसाइड करना है। तो यहाँ ही लिखा है, अब आगे पढ़ते हुए पढ़ेंगे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, आर लिखा है। कुछ लोग क्या करते हैं इसी के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसके पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो ही क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आर को हम क्रॉस करके यहाँ पे क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर। अच्छा, इसमें देखिए लिखा माई फ्रेंड्स अलॉन्ग विद आई वाज आस्किंग क्वेश्चंस, तो देखिए ये माई फ्रेंड्स मतलब प्लूरल लिखा है, ठीक है। तो जब ये प्लूरल लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा रहेगा,
इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको क्लियर होगा। इन सारे वर्डों को आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये बात सही है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए संजीवनी का ही काम करेगा, ठीक है। संजीवनी का काम क्या होता है, जीवित कर देना लोगों को। देखिए आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो भरमार मिलेंगे, ठीक है। बट इस एक पर्टिकुलर वीडियो में स्पेशली स्टेनोग्राफर के ही नियम को कवर करना ये एक बड़ा टास्क है और मैं आपके लिए ये चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा ये नियम हमने क्लियर किया। अब इसी के आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। इसी के आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं और देखते हैं क्या इसमें रहेगा, ठीक है। देखिए एक नियम आप पढ़ते हैं इसी में, आइदर और, ठीक है। एक नियम आप पढ़ते हैं आइदर और आप पढ़ते हैं नाइदर नॉर, ठीक है। नाइदर के साथ नॉर का नियम, और इसी में आप पढ़ते हैं नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ आप पढ़ते हैं बट आल्सो पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूज करता है और यहाँ भी एक सब्जेक्ट यूज करता है। इसमें भी आपको वही बारीकी से ध्यान रखना है, वही बारीकी से ध्यान रखना है कि यहाँ वाले और यहाँ वाले सब्जेक्ट तो दोनों लिखे रहेंगे। कैसे लिखे रहेंगे इसका भी कोई मामला नहीं, कैसा भी लिखा हो, लेकिन आपको अपना वर्ब जब डिसाइड करने की बात होगी, यहाँ जो आप वर्ब लगाएंगे अपना, वो किन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे या इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यही आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, आर नॉर बट आल्सो के बाद ये वाला सब्जेक्ट आपका मेन मैटर करेगा, ठीक है। यहाँ जैसा सब्जेक्ट लिखा रहेगा, मतलब यहाँ बाद लिखा हुआ है, ठीक है। आर नॉर बट आल्सो के बाद, ठीक है, बाद जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही वर्ब का यूज करना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें एग्जांपल के तहत आप क्या समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, लिखा है, देखिए लिखा है आइदर, ठीक है, आइदर ही आर आई, ठीक है, आइदर ही आर आई हैव कम टू नो, ठीक। एक ये एग्जांपल है। और मैंने लिखा है, जैसे लिखा है नाइदर, देखिए ध्यान से, लिखा है नाइदर माई फ्रेंड्स, नाइदर माई फ्रेंड्स नॉर आई वॉज कमिंग। तो उम्मीद करता हूं इन दो एग्जाम्पलों से आप समझेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि और नॉर बट आल्सो के बाद, मतलब यहाँ जैसा सब्जेक्ट वैसा यहाँ वर्ब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ देखिए एक पार्टिकुलर ओ आर वाला भी वर्ड है, ये नहीं तो इसको छोड़ना चाहिए, ये भी इन्हीं का हिस्सा है, ठीक है। देखिए आइदर ही और आई, अब देखिए यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ एक आई का यूज हुआ है। आई का आप पार्टिकुलर जानते हैं, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ना कि हैज, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आर के बाद आई लिखा हुआ तो आई के अकॉर्डिंग हैव लिखा, तो ये पूरा नियम करेक्ट है, इस नियम में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपके पास है नाइदर माई फ्रेंड्स, ये रहा आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब एक प्लूरल सब्जेक्ट, नॉर आई, यहाँ पे देखिए आई का यूज हुआ है। अब देखिए अगर आप इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वाज का वर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं तो यहाँ पे वाज का वर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आई के साथ क्या लगता है भैया, वाज लगता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी सही कर रहे हैं। तो ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है। मतलब क्या रखना है कि यहाँ जैसा लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा होता, इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ मैं बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये लिखता हूँ, क्लियर होगा आपको। जैसे लिखा है नॉट ओनली माई फ्रेंड, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स, ठीक है, नॉट ओनली माई फ्रेंड, ठीक है, या ब्रदर कर लेते हैं ताकि और अच्छा है, नॉट ओनली माई ब्रदर, ठीक है, यहां से आपको समझ में आएगा, नॉट ओनली माई ब्रदर बट आल्सो, ठीक है, बट आल्सो माई फ्रेंड्स, ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो पाएगा, नॉट ओनली माई ब्रदर बट आल्सो माई फ्रेंड, ना केवल मेरा भाई बल्कि मेरे मित्र लोग भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर वर्ब जो यूज करेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ये प्लूरल लिखा तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आर वेरी ऑनेस्ट,
ठीक है। और वेरी ऑनेस्ट तो क्यों करेंगे, यहाँ पे हमारा जो काउंटेबल नाउन लिखा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो ये काउंटेबल नाउन कैसा है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे कुछ नियमों पे, ताकि ये भी नियम आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आप आगे देखेंगे तो आपको एक नियम पेपर में हमेशा मिलता रहता है। आप 2019 के पेपर में देखेंगे ये नियम भी आपको मिला होगा। ठीक है, ये नियम क्या चलता है, मैनी ए या फिर एन लिखा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एन लिखा है, एम नहीं लिखा है, और यहाँ पे लिखा है ए मैनी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैनी ए और एन आ सकता है, ए मैनी आ सकता है, दोनों का अलग अलग नियम है। क्या कहता है, जब ए या एन लग जाता है तो क्या होगा, उसके आगे का क्रम सिंगुलर ही चलना है। तो मैनी ए या एन लगेगा तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, और वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ये नियम आपको क्लियर रखना है कि मैनी ए या एन रहेगा तो क्या रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब आप बात करेंगे ए मैनी का, ठीक है, तो इसके साथ आपको याद रखना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन चलेगा, और वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। क्यों, क्योंकि मैनी के साथ सब कुछ प्लूरल चलता है। याद रखिए, यही लॉजिक याद रखिए, ए एन आ गया तो अब सब कुछ सिंगुलर चलेगा, मैनी आ गया तो सब कुछ प्लूरल रहेगा। बस ए मैनी मैनी ये हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए क्या करना है, जैसे आपके सामने पेपर में कई बार मिला होगा, देखिए मैनी अ बॉय, ठीक है, मैनी अ बॉय हैव joined, many a boy have joined this YouTube channel। ठीक है, this YouTube channel, ठीक है, this YouTube channel। एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगर आपके सामने लिखा अ मैनी, ठीक है, अ मैनी गर्ल्स, ठीक है, अ मैनी गर्ल्स हैज come on the YouTube प्लेटफॉर्म। ठीक है, YouTube प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक आपके पास दो पर्टिकुलर मैंने एरर लिख दी और दोनों के टाइप लिख दिया। ठीक है, तो आपने क्लियर किया, मैनी ए के साथ मैनी ए या एन आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो देखिए मैनी ए आया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो वर्ब लिखा है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ हैव का हैज होना चाहिए। क्लियर रहेगा, यहाँ हैव का हैज होना चाहिए। फिर देखिए जो ए मैनी की बात होगी, ए मैनी के साथ क्या होगा, सब कुछ प्लूरल चलेगा। ठीक है, ए मैनी के साथ जब सब कुछ प्लूरल चलेगा तो ए मैनी के साथ यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख दिया, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख दिया, तो वर्ब की फॉर्म भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। और ये क्या लिखा है, सिंगुलर लिखा है, इसे हम क्या करेंगे, हैव में यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी नियम आपको समझ में आ गया। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस नियम का। आइए देखते हैं, हो गया होगा ये नियम पूरा। तो ये नियम भी आपने क्लियर किया। अब बढ़ेंगे एक अलग नियम की तरफ, ताकि आपको ये बात भी पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, ये बात भी आपको पूरी समझ में आ जाए और कैसे इसको क्लियर करना है, इस नियम की तरफ चलते हैं। ये नियम भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट होगा जितना सारे नियम है। देखिए पर्टिकुलर उन्हीं नियमों को इसमें चर्चा करूंगा जो आते हैं पेपर में। ठीक है, जैसे आपके सामने पेपर में कई बार आए हुए हैं, देखिएगा नियम आपको मिलता है मोर। ठीक है, मोर के साथ मोर देन वन मिलता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मोर देन, यहाँ पे वन की बात होती है, तो जब वन की बात करेगा तो याद रखें यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंपल सी बात है, जब एक की बात करेगा तो वर्ब और सब्जेक्ट सबको सिंगुलर ही रहेंगे। एक इसी में सेकंड नियम बनता है, देखिएगा मोर के साथ देन मिलता है। ठीक है, मोर के साथ देन मिलता है, यहाँ टू की बात करता है। अच्छा, यहाँ 2 3 कुछ भी बात करे, बस वन की बात ना करे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये याद रखना है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन चलेगा और वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, प्लूरल। जाहिर सी बात है, जब 2 3 4 की बात होगी तो सब कुछ प्लूरल ही चलना है। ठीक है, इंग्लिश में कोई भी एक चीज रहती है तो वो सिंगुलर रहता है। ठीक है, ऐसे देखिए एक लॉजिक इसमें, ये दोनों तो आपको क्लियर हो जाएंगे इजीली, लेकिन एक तीसरा इसी से नियम क्रिएट हुआ है, उसको देखिए। मोर के साथ तुरंत यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन रख देगा, मोर के तुरंत बाद ही प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख देगा, तो मोर के बाद फिर देन लिखेगा। और वो आपको भरमाने के लिए क्या करता है, यहाँ पे पर्टिकुलर केवल और केवल वन लिखता है, टू नहीं लिखेगा। टू लिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो केवल वन लिखता है। तो देखिए इसका वर्ब क्या लगेगा, यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो रहेगा प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल में देखते हैं ताकि ये बात आपको क्लियर रहे। जैसे पेपर में पूछा गया कई बार, लिखा हुआ मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट। ठीक है, मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट, तो ये लाइन आपको क्लियर है
कि यहाँ पे वन के साथ सिंगुलर चल रहा है और वर्ब की फॉर्म भी क्या रही है, सिंगुलर चल रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में भी आप देखेंगे आपके सामने मिला हुआ है मोर देन वन, मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू स्टूडेंट्स, मोर देन टू स्टूडेंट्स आर टेकिंग मिल्क, ठीक है, मोर देन टू स्टूडेंट्स आर टेकिंग मिल्क। तो देखिए यहाँ पे टू के साथ क्या प्लूरल चल रहा है, प्लूरल चल रहा है, यहाँ वर्ब की फॉर्म भी क्या है, प्लूरल है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में तो कोई गलती नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में भी आते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों में कोई गलती नहीं। तीसरे क्वेश्चन में गलती क्या करके देता है, देखिएगा आपके सामने लिखता है मोर, यहाँ लिख देता है प्लेयर्स, सीधा प्लूरल काउंटेबल नाउन यहीं पे लिखेगा। और याद रखिए मोर के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन चलता है, ठीक। तो मोर देन, मोर प्लेयर्स देन वन, और हम क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं इज, ठीक है, वन इज ऑनेस्ट लिख लीजिए, ऑनेस्ट लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ऑनेस्ट लिख लेते हैं, मोर प्लेयर्स देन वन इज ऑनेस्ट, ठीक है, सारे खिलाड़ियों में एक क्या बहुत ज्यादा ईमानदार है। अब देखिए भैया, अब यहीं पे आपको संभलना है, यहाँ तो आप संभल गए अच्छे से क्योंकि वन लिखा था तो सब कुछ सिंगुलर, टू लिखा था, थ्री लिखा था, सब कुछ प्लूरल। यहाँ आपके ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ वन लिख के ये सिंगुलर लगाता है लेकिन सिंगुलर लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हर बार देखिए जब आप ये बात करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन फिर वर्ब लगता है, प्लूरल काउंटेबल फिर वर्ब लगता है। तो यहाँ देखिए इसका जो वर्ब लगा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन जो वर्ब है, तो आप देख पाएंगे यहीं पे लिख दिया है, देख पा रहे हैं ना, यहीं पे लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब को भी प्लूरल बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे आर का यूज होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी नियम आपको क्लियर होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। ये भी टॉपिक आपका कवर हो रहा है। अब देखिए सिंटैक्स में महज अब 2-3 नियम और बचेंगे ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उन नियमों को देख लेते हैं ताकि ये पूरी लाइनें सिंटैक्स में कंप्लीट रहे। 2 से 3 नियम और बचे हुए हैं। जैसे देखिएगा कौन सा नियम बचा हुआ है, आप पढ़ते क्या है, एक आप पढ़ते, ये देखिए बहुत क्विक पेपर में आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखने को मिला और एक आध क्वेश्चन तो ऐसे दे ही देता है। जैसे क्या देता है देखिएगा, आपके सामने लिखा रहेगा इट इज टाइम, ध्यान से देखिए, इट इज टाइम लिखा रहेगा, इट इज हाई टाइम लिखा रहेगा, ठीक है, इट इज हाई टाइम लिखा रहेगा, ठीक है, इट इज अबाउट टाइम लिखा रहेगा, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज फाइन टाइम, मतलब कुछ भी लिखा रहेगा, यहाँ टाइम की बात करेगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखना क्या है, कहता है कि जब ऐसा सेंटेंस से स्टार्टिंग मिलेगा, ठीक है, जब ऐसा सेंटेंस से स्टार्टिंग मिलेगा तो अगर यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही होगी, ठीक है, अगर तुरंत सब्जेक्ट की बात हो रही होगी तो क्या करेंगे, इसके साथ वर्ब की फॉर्म हमेशा सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जब भी कभी यहाँ सब्जेक्ट की बात होगी तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और जब कभी इसके साथ सब्जेक्ट ना देते, अगर ये नहीं देता है तो क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यही नियम आपको तैयार रखना है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मैं इसके एग्जाम्पल आपको कवर कराता हूँ और देखिएगा ये नियम पूछा गया कई बार। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल इसमें रखता हूँ, ये नियम क्लियर है आपको, इसके 2 एग्जाम्पल रखता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है इट इज टाइम, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, इट इज टाइम, ठीक है, लिखा हुआ यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यू प्ले क्रिकेट, एक एग्जाम्पल ये लिखा है, और एक लिखा है इट इज, ठीक है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू वेंट स्कूल। अब देखिए मैंने दोनों नियम को इसमें समेट दिया है और दोनों नियम आप देख पा रहे हैं कि क्या गलती है। आपके सामने ऐसे ही पार्ट अलग करके पूछता है क्वेश्चन पेपर में और आपको इसमें क्लियर करना पड़ता है कि क्या ऑप्शन सही हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको बताया गया कि अगर सब्जेक्ट आएगा तो V2 लगाएंगे, टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ देखिएगा इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट मिल गया, यू आपका सब्जेक्ट है, तो ये जो प्ले लिखा है ये गलत है। इस प्ले को हम क्या बनाएंगे भैया, सेकंड फॉर्म में प्लेट बनाएंगे, ठीक है। हमेशा यहाँ पे पास्ट की यूज होगी और V2 फॉर्म की यूज होगी, ठीक। नेक्स्ट आपने पढ़ा है कि यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और यहाँ वेंट लिखा है, ठीक है। वेंट मतलब गो का सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कैसे सही करेंगे, टू गो, तब जाके ये पूरा सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी नियम आपको क्लियर हो गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए ये ऐसी क्लास है जिसमें आपको पर्टिकुलर सब कुछ मिल जाएगा। लगातार 6-7 घंटे आप बैठ के अगर पढ़ लेंगे, जो भी एक समय ड्यूरेशन लगे पूरा पढ़ाने में, अभी तो क्लियर नहीं है कितना समय लग सकता है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरे ग्रामर के नियम कवर हो जाएंगे। और एसएससी स्टेनो वालों के लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज है, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। देखिए एग्ज़ाम का डेट बहुत करीब है, हाँ बहुत ज़्यादा करीब है, और लास्ट मोमेंट में ये क्लास आपके लिए वाकई में संजीवनी का काम कर रहा है। देखिएगा ये भी नियम आपके कवर हो गए। एक देखिएगा इसमें आपसे पूछा जाता है, देखिए सारे नियम मैं कवर करा दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम को कवर कर लिया है। एक इसमें देखिए पूछा जाता है पेयर ऑफ नाउन का, ठीक है, इसमें आप पढ़ते हैं पेयर ऑफ नाउन की बात, पेयर ऑफ नाउन्स या बोलते हैं पेयर्स ऑफ नाउन। इसमें क्या होता है कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, ठीक है, तो इसके साथ आप जो वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है, ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है। जैसे आपके सामने कुछ पेयर्स ऑफ नाउन में लिखता हूँ, जैसे आपके सामने लिखा मिलता है एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, एज एंड एक्सपीरियंस बोलता है। फिर नॉलेज एंड विजडम बोला जाता है, नॉलेज एंड विजडम, देखते जाइए, नॉलेज एंड विजडम लिखा मिलता है। ऐसे ही आप देखते हैं राइस एंड करी, ठीक है, राइस एंड करी। एक आप देखते हैं इसी में राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही आप अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। ऐसे ही आपको सम एंड सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, सम एंड सब्सटेंस मिलता है ना, सम एंड सब्सटेंस मिलता है। ऐसे ही आपको ब्रेड एंड बटर मिलता है, ब्रेड एंड बटर, क्लियर है। तो ये कुछ पर्टिकुलर आपके पास पेयर ऑफ नाउन होते हैं जिनका काम क्या होता है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। मोस्टली आपको पेयर्स ऑफ नाउन के क्वेश्चन देखने को मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो एज एंड एक्सपीरियंस मतलब जिसके पास उम्र है उसी के पास अनुभव है, नॉलेज एंड विजडम जिसके पास ज्ञान है उसी के पास बुद्धि है, राइस एंड करी दाल और चावल को जो मिला के खाते हैं उसकी बात कर रहा है, राइज एंड फॉल किसी के जीवन में अगर उत्थान है तो पतन भी है। सेम कंडीशन सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश, ठीक है, इसका मतलब होता है सारांश, और इसकी एक मीनिंग मिलती है आपको जिस्ट, जिस्ट एक शब्द का यूज होता है। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जीविकोपार्जन बोलिए या जीविका बोलिए। अच्छा करना क्या है इसमें, बोला गया कि ये सारे पेयर्स ऑफ नाउन है, ऐसे बहुत सारे नाउन मिलते हैं, हैमर एंड सिकल मिलता है, हॉर्स एंड कैरेज मिलता है, काफी नाउन है, ठीक है। तो इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हॉर्स एंड कैरेज भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, तो ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें करना क्या है, सारे के सारे वर्ब सिंगुलर लगेंगे। जैसे मैं एक दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें देखिएगा, जैसे लिखा जाता है राइज एंड फॉल, ठीक है, राइज एंड फॉल, ठीक है, आर द पार्ट ऑफ लाइफ। एक एग्जांपल जैसे लिखा जाता है एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है, उम्र और अनुभव क्या करता है, इंसान को एकदम पूर्ण बना देता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में गलती क्या है, तो आप देखने को पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है। तो राइज एंड फॉल एक पेयर ऑफ नाउन है, इसके साथ वर्ब की फॉर्म क्या चलनी चाहिए, सिंगुलर चलनी चाहिए, पेयर्स ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग एज लगेगा। एज एंड एक्सपीरियंस आपको पता है कि उम्र और अनुभव की बात कर रहा है, तो ये भी एक पेयर्स ऑफ नाउन है। मेक एक प्लूरल वर्ब है और इसका हम सिंगुलर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेक्स बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी नियम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, काफी अच्छा नियम है। और देखते हैं, और आपके पास एक दो नियम है उनको देखते हैं। जैसे देखिए आपके सामने कई बार पेपर में देखने को मिल जाता है, बोथ देखने को मिलता है, ठीक है, बोथ देखने को मिलता है, सेवरल देखने को मिलता है, ठीक है, सेवरल, बोथ मिलता है, सेवरल मिलता है, वेरियस मिलता है, ठीक है, वेरियस। तो देखिए बोथ, सेवरल और वेरियस, इनके साथ क्या होता है, देखिए हमेशा इनको आप देखेंगे तो ये काउंटिंग में अधिक दिखेंगे। जैसे इनकी बात करेंगे तो आप दो को देखते हैं, इसमें जब आप बात करते हैं तीन या तीन से अधिक की बात करें, सेवरल मतलब अलग अलग होता है, ठीक है, और वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, मतलब इसमें भी तीन या तीन से अधिक लोगों की बात करेंगे। समझना क्या है कि बोथ, सेवरल और वेरियस के साथ हमेशा क्या रहेगा,
हमेशा हमेशा ट्रीटमेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगा, हमेशा हमेशा वर्ब की फॉर्म प्लूरल रहेगी, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या रखेंगे, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रखेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब रखेंगे। याद रखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सर बोथ के साथ अगर ऑफ लग गया तब भी यही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। सेवरल के साथ अगर ऑफ लग गया तो तब भी यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए वेरियस लिखा, सेवरल लिखा, बोथ लिखा, इनके साथ ऑफ भी कनेक्ट हो तब भी क्या होगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लिखा हुआ वेरियस, वेरियस बॉयज, ठीक है, वेरियस बॉयज हैज गॉन टू दिल्ली फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन। एक एग्जाम्पल से समझ जाइएगा एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ताकि ये वीडियो बनाने का भी पर्पस एकदम सफल हो, ठीक है। तो कभी आपके सामने वेरियस लिखा, सेवरल लिखा और बोथ लिखा, ठीक है, सारे क्या करेंगे, इनके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो रहा है। वर्ब की फॉर्म भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हैज जो लिखा वो गलत माना जाएगा, इसे हमें क्या करना है, हैव का यूज करना है, ठीक है। ऐसे कभी आपके सामने वेरियस ऑफ लिख के आ रहा है तब भी नियम वही चलेगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन वर्ब की फॉर्म प्लूरल। क्लियर रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके आगे नियम पे, और 1 से 2 नियम अब आपके बचे हुए हैं, सिंटेक्स आपके फाइनली कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। आइए देखते हैं 1 से 2 नियम जो आपके पास हैं। कौन सा नियम है, अगर आपके सामने कभी लिखा ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, बहुत बार पेपर में पूछा गया, ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, ऐसा देखने को आपको मिलता है, अ गुड नंबर ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि ये बात कर रहा है संख्या की, ठीक है, बात किसकी कर रहा है, संख्या की बात करता है, नंबर मतलब संख्या की बात होती है। ध्यान से इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये द नंबर ऑफ की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात नहीं कर रहा है, द नंबर ऑफ की, क्योंकि ये आपने एक्सेप्शन में पढ़ा है, द नंबर ऑफ के साथ क्या नियम चलता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन चलता है और वर्ब की फॉर्म क्या चलती है, वहां पे सिंगुलर चलती है। तो वो नियम यहाँ नहीं लाके भिड़ा देंगे, ठीक है। इसमें आपको अलग से देखना है कि जब कभी ए नंबर ऑफ की बात हुई, ये तो एक्सेप्शन था, अब ये नियम है, ठीक है। जब ए नंबर ऑफ की बात होगी, ग्रेट नंबर ऑफ की बात होगी, गुड नंबर ऑफ की बात होगी, तो याद रखिए इनके साथ हमेशा क्या रहेगा, नाउन जो चलेगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा और वर्ब की फॉर्म जो रहेगी वो भी क्या रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। बात क्लियर रहेगी, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब रहेगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, आपके सामने कभी लिखा मिल जाए द ए नंबर ऑफ, लिखा मिल जाए आपको अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग in the field, ठीक है, a number of players is playing in the field। तो इस क्वेश्चन की क्या गलती रहेगी, तो इस क्वेश्चन की गलती आप क्या पाएंगे, इसको लिख लेते हैं, फिर इसमें देखिए ऐसे लिखते हैं, एक लिखते हैं a number of, ठीक है, a good number आप बोल देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी देखिए ताकि ये भी बात आपको क्लियर है, a good number of money, ठीक है, यहाँ लिखा मनी, अ गुड नंबर ऑफ मनी हैज स्पेंट, ठीक है, स्पेंड का फॉर्म है, ठीक है, स्पेंड का फॉर्म है स्पेंड, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम रहता है, ठीक। तो अ नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ मनी हैज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, इन दोनों एग्जाम्पल से आप कुछ समझने की कोशिश करें, इन दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, एग्जाम्पल लिखा नंबर ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग इन द फील्ड, एक लिखा गुड नंबर ऑफ मनी हैज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन में क्या गलती है देखिएगा, मैंने बोला है कि जब कभी ए नंबर ऑफ की बात होगी, अ ग्रेट नंबर ऑफ बात होगी, अ गुड नंबर ऑफ, ये क्या करेंगे, संख्या को डिनोट करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, हमेशा संख्या को डिनोट करेंगे, और संख्या में जब बात होगी तो हमेशा नाउन प्लूरल और वर्ब की फॉर्म प्लूरल। तो देखिए नंबर आपके साथ यहाँ पे प्लूरल चल रहा है, प्लेयर्स काउंटेबल नाउन क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा, वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, ये प्लूरल बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल तो ये भी प्लूरल, तो यहाँ पे इस गलत हो जाएगा, इसका क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे, तब जाके ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन इस सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ कुछ आपको अंतर दिख रहा है, कुछ अलग चीजों की बात हो रही होगी, ठीक है।
जैसे अ गुड नंबर ऑफ मनी हैज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो देखिए मनी की बात हो रही है, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ तो कोई गलती नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मनी का प्लूरल बनाएंगे, यहाँ हैव लगाएंगे या इसको सही मान जाएंगे, तो ये लाइनें आपकी गलत हो जाएंगी। देखिए क्या लिखा है, ये अनकाउंटेबल नाउन लिखा है ना, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन लिखा रहेगा तो सिंगुलर पर भी तो चलेगा कि प्लूरल चला सकते हैं, नहीं प्लूरल चला सकते ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही तो प्लूरल चलेगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर पर, तो ये बात है तो एकदम करेक्ट है। तो गलती फिर कहाँ है, तो इनको गेस करते हुए हम क्या करेंगे, इस नंबर की गलती करेंगे, इस नंबर की गलती, क्योंकि ये प्लूरल को डिनोट करता है और हमें संख्या की बात करनी ही नहीं है, हमें तो अनकाउंटेबल की बात करनी, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को पूरा मिटाएंगे और यहाँ करेंगे एन, पूरी लाइन को क्या करेंगे, एन, देखिएगा एन अमाउंट ऑफ, ठीक, तो पूरी लाइन ये बन जाएगी। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पे कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करेगा तो हम नंबर के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस को प्लूरल बना देंगे, लेकिन अगर यहाँ कुछ ऐसी बात कर रहा होगा जहाँ पे क्या कर रहा हो, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा हो, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इस पूरी लाइन को सही करनी पड़ेगी। एन अमाउंट ऑफ कर सकते हैं, अ क्वांटिटी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा करा जा सकता है। चलिए इसको भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग नियम की एंडिंग पे पहुंच चुके हैं, नियम की एंडिंग पे पहुंच चुके हैं और कोई नियम आपके पास अब बचा नहीं होगा, सारे नियम आपके खत्म हो गए, ठीक है, इसमें आपके सारे नियम खत्म हो गए, एक नियम और बचा, उस नियम को मैं आपको बता देता हूं और सारी कुछ चीज़ों को कंप्लीट करता हूं, ठीक है। देखिएगा एक लास्ट नियम आपका छूट रहा है यहाँ पे, वो देखिएगा, जैसे आपके सामने कभी ईच लिखा हो, ठीक है, एवरी लिखा हो, आइदर लिखा हो, ठीक है, नाइदर लिखा हो, नन लिखा हो, एनीवन लिखा हो, ठीक है, और इसी में लिखा हो वन, ठीक है भैया। अच्छा पहले, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें ऑफ कनेक्ट रहता था, इसमें बट ऑफ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए ईच आपको पता है दो लोगों के लिए यूज होता है या ग्रुप की बात करता है, ठीक है, एवरी की बात होती है ग्रुप की, और ये केवल दो लोगों की बात करता है, दोनों की हिंदी क्या होती है, प्रत्येक, दोनों की हिंदी क्या है, प्रत्येक है। आइदर दो लोगों के लिए पॉजिटिव सेंस में, नाइदर दो लोगों के लिए नेगेटिव सेंस में, नन क्या होता है, तीन या तीन से अधिक की बात करता है नेगेटिव सेंस में, एनीवन की बात करते हैं तो तीन की बात करता है और पॉजिटिव सेंस में रहता है, तीन से अधिक की भी बात कर लेता है। याद क्या रखना है इनका, चाहे जितने लोगों की बात करता है, ये अपने आप में क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन इनको बोलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन इनको बोलते हैं, जिनका मतलब कि कुछ अनिश्चित है, मतलब कोई क्लियरेंस नहीं है कि कितने लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ भले मैंने संख्याओं के साथ डिनोट कर दिया, बस इनके साथ ऑफ नहीं लगा, नहीं तो नियम कुछ और हो जाता है। अभी आपको क्या समझना है कि इनके साथ हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात, याद रखिए अनकाउंटेबल की बात नहीं होगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी, तो वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है नन, देखिए लिखा है नन फ्लावर, ठीक है, नन फ्लावर आर ग्रीन, आर ग्रीन, एक लिखते हैं। फिर लिखा है, जैसे लिखा है he uses, थोड़ी इसको, इस वाले को देखते हैं, ठीक है, जैसे वन बॉय इज कमिंग टू माई होम, माई रूम, ठीक है, एक लड़का मेरे घर आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिएगा आपको एक चीज समझना है कि जब भी कभी ऐसी बात होगी तो हमेशा क्या करना है, जब इनके साथ ऑफ कनेक्ट नहीं होगा तो इनके साथ आपको करना क्या है कि हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल हो, जैसे फ्लावर लिखा है तो सिंगुलर ही है, कभी आप यहाँ पे ऐसे नहीं लगा सकते कि फ्लावर्स लिख दें, ठीक है, अगर आप फ्लावर्स लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, फ्लावर ठीक है, लेकिन वर्ब की फॉर्म भी देखेंगे आप, तो वर्ब की फॉर्म यहाँ सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ प्लूरल लिखा है, इसको क्या करेंगे, इज करेंगे, क्लियर रहेगा। नन फ्लावर इज ग्रीन, कोई भी फ्लावर, कोई भी फूल क्या है, हरा नहीं है। वन बॉय इज कमिंग टू माई रूम, तो वन के साथ बॉय यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा है, सिंगुलर वर्ब लिखा, मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। आखिरी नियम की बात करेंगे, खत्म सिंटैक्स आपका, देखिएगा आखिरी नियम, आखिरी नियम देखिएगा सिंटैक्स में, नियम यहाँ पे आपके क्लोज हो जाएंगे पूरे और फिर चलेंगे एक नए टॉपिक की तरफ, ठीक है। नियम आपके यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। देखिए लास्ट नियम क्या है, आप पढ़ते क्या है, देखिए आप पढ़ते हैं एंड के साथ कई सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है,
इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करिएगा। कह रहा है कि अगर एंड के पहले भी एक नाउन लिखा है, ठीक है, और एंड के बाद भी एक नाउन लिखा है, ठीक है, ठीक है, एंड के पहले भी एक नाउन और एंड के बाद भी एक नाउन, और दोनों के पहले कोई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दोनों के पहले या तो आर्टिकल आया है या कोई पजेसिव एडजेक्टिव। जी हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव क्या, जो आपने हिज, माय, देयर, आवर ये सब सुना था ना, वही पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब यहाँ भी यूज हुआ हो और यहाँ भी यूज हुआ। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ बॉक्स बना के ऊपर, देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है, आर्टिकल लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर पहले वाले के साथ भी लगा हो और दूसरे वाले के साथ भी पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल लगा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो आप यहाँ पे वर्ब डिसाइड करेंगे, ठीक है, जो आप यहाँ पे वर्ब डिसाइड करेंगे वो हमेशा बनेगा प्लूरल, वो हमेशा बनेगा प्लूरल। क्यों? क्योंकि ऐसे में आप दो अलग अलग व्यक्तियों, दो अलग अलग वस्तुओं की बात करेंगे। तो जब दो अलग अलग व्यक्ति या दो अलग अलग वस्तुओं की बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्लूरल वर्ब चलेगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, कह रहा है कि जो एंड से नाउन जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे नाउन जुड़ा है और यहाँ भी एक नाउन जुड़ा है, ठीक है, मतलब नाउन मतलब सब्जेक्ट जुड़ा, ठीक, और केवल पहले वाले के साथ क्या आया हो, आर्टिकल आया हो और पजेसिव एडजेक्टिव आया हो, मतलब दोनों में से कोई एक आया, नहीं कि दोनों आया, ठीक है, पहले वाले के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आया और दूसरे वाले के साथ ना आया हो। ध्यान से देखिए, पहले वाले के साथ आया और दूसरे वाले के साथ ना हो, तो ऐसे में ये एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करता है और वर्ब की जो आप फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे, वो वर्ब की फॉर्म चलती है सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है, क्लियर हो पा रहा है कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल में इसको समेटता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए। वेट, तो आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल को, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को जैसे ही खत्म करेंगे ये पूरी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्लियर क्या करना है कि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, पहले वाले और दूसरे वाले के साथ लगा है, तो ऐसे में क्या होगा, आप क्या करेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात करते हैं, ठीक है, व्यक्ति बोलिए या फिर वस्तु बोलिए, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो या दो से अधिक वस्तुओं की बात करते हैं। और जब ऐसी बात करेंगे तो केवल और केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात होगी। एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो। जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा है एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिखा है द प्रिंसिपल, देखिएगा द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ पे लिख दिया जाए आर टेकिंग द क्लास, ठीक है, लिखा द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मतलब जो व्यक्ति प्रिंसिपल और जो व्यक्ति टीचर, मतलब दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे में एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, लिखा द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड टीचर। ध्यान से समझिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। लिखा द प्रिंसिपल एंड टीचर इज टेकिंग द क्लास, ठीक है, इज टेकिंग द क्लास, ठीक है भैया। अब आप समझिएगा इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है। मैंने क्या आपको बोला है कि अगर कोई नाउन एंड से जुड़ा हो, ठीक है, कोई नाउन एंड से जुड़ा हो, दोनों के पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव आया हो, तो ऐसे कंडीशन में ये दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तु की बात करेगा तो जाहिर सी बात है वर्ब की फॉर्म क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक द व्यक्ति वे प्रिंसिपल, द टीचर, तो क्या कह रहा है कि एक अलग कोई प्रिंसिपल है और एक कोई अलग टीचर है, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, क्लास को ले रहे हैं, ठीक है, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर का यूज एकदम सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति या दो वस्तु की बात कर रहा है। अच्छा, इस वाले में क्या हो रहा है कि पहले वाले के साथ लगा, दूसरे वाले के साथ नहीं लगा। देखिए, पहले वाले के साथ लगा है, दूसरे वाले के साथ नहीं लगा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति टीचर भी है, ठीक है, जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति टीचर है। तो ऐसे कंडीशन में ये पूरा का पूरा एक बंदा हो जाएगा। तो एक बंदा जब हो जाएगा तो वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की फॉर्म करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल आप देखेंगे तो स्क्रीनशॉट के लास्ट में मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक एग्जांपल से और इसको खत्म करते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं इसमें एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ठीक है, मिटा लेता हूँ पूरा। देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल इसमें लिखा और दोनों इसमें समेट देता हूँ।
एक तो आर्टिकल वाला एग्जांपल आपने समझ लिया, ठीक है, आर्टिकल का एग्जांपल आपने समझ लिया है। अब आपको देखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। जैसे मैंने लिखा है माय अंकल, ठीक है, लिखा माय अंकल एंड माय फादर, ठीक है, माय अंकल एंड माय फादर is coming to the school, is coming to school, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल ये लिखा है और एक एग्जांपल लिखा है माय अंकल एंड फादर। ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल मेरा माय अंकल एंड फादर आर कमिंग टू स्कूल। अब देखिए इन दोनों एग्जाम्पलों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए एंड लिखा है और एंड के पहले क्या लिखा है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर यहाँ भी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब दोनों में क्या है, दोनों नाउन के पहले क्या किया गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया। तो ऐसे कंडीशन में ये दो व्यक्ति हो गए, अंकल मेरा कोई और पापा कोई और, ठीक है, दो अलग अलग व्यक्ति। तो जब दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। और इस वाले कंडीशन में देखिए लिखा है माय अंकल एंड फादर। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति मेरे अंकल हैं वही मेरे पापा भी हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आपको देखिए सेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, आप एक सेंस लगाएंगे कि जो व्यक्ति मेरा फादर है वही व्यक्ति मेरा अंकल है, या कह सकते हैं जो व्यक्ति मेरे अंकल हैं वही मेरे फादर है, ठीक। तो इसमें यही सेंस आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, वर्ब की फॉर्म को एक व्यक्ति डिनोट करके इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं सिंटैक्स के आखिरी नियम पे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, सिंटैक्स के पूरे फाइनली नियम को अब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसी से रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, और एक बार और आप एरर फाइंड कर लेंगे और फिर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो का अब प्रोसेस अंत में पहुंच चुका है और लास्ट नियम को आप देखेंगे। एक नियम आपसे ये आखिरी में पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ लिखा हो आपके सामने, ठीक है, हाफ ऑफ लिखा हो, ध्यान से सुनिएगा, हाफ ऑफ लिखा हो, रेस्ट ऑफ लिखा हो, ठीक है, प्लेंटी ऑफ लिखा हो, प्लेंटी ऑफ लिखा हो, ठीक है, ए लॉट ऑफ लिखा हो, लॉट्स ऑफ लिखा हो। ध्यान से देखिएगा, आप परेशान हो गए कि क्या बन रहा है, ठीक है, लॉट्स ऑफ लिखा हो, इनफ ऑफ लिखा हो, इनफ ऑफ लिखा हो, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने 1/3 ऑफ लिखा हो, देखिएगा 1/3 ऑफ लिखा हो, या आपके सामने ऐसे 2/3 ऑफ लिखा हो, 2/3 ऑफ लिखा हो, ठीक है, 10% ऑफ लिखा हो, 10% ऑफ लिखा हो। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ लिखा, हाफ ऑफ लिखा, रेस्ट ऑफ लिखा, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 10% ऑफ, इनका क्या करना है, इनका देखिए पर्टिकुलर क्या करना है, सारे जो ऑफ लिखे हुए हैं इनके बाद देखिए बहुत ही बेसिक सा नियम, बहुत ही अच्छा नियम है, मतलब आप इजीली याद हो जाएगा ये कि इसके बाद अगर आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब की फॉर्म आप क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद आपके पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब चलाएंगे, है ना आसान। सारे वर्डों को जो आपने देखा है इनके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब की फॉर्म प्लूरल, मतलब कोई भी काउंटेबल आएगा तो उसे प्लूरल में ऐड करना है, कोई भी अनकाउंटेबल रहेगा तो वो सिंगुलर ऑलरेडी रहता ही रहता है। तो ये नियम आपको क्लियर होगा। इस नियम के तहत हम क्वेश्चन के एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। जैसे आपके पास लिखा होगा, देखिएगा, दो एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिए, पूरे नियम पे ये अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है डज नॉट, ठीक है, डज नॉट रीड नॉवेल्स, ठीक है, डज नॉट रीड नॉवेल्स। एक क्वेश्चन मैंने ये बनाया है और एक क्वेश्चन आपके पास लिखा है मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द वाटर कर लीजिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर हैव बीन वेस्ट, ठीक है, बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया है, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर हैव बीन वेस्ट, बहुत सारा पानी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ऐसे ही एग्जांपल लिखेंगे, a lot of milk, ठीक है, a lot of milk
हैज़ बीन ड्रंक, ड्रिंक का फॉर्म होता है ना ड्रंक, हैज़ बीन ड्रंक बाय द कैट। अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें पर्टिकुलर करना क्या है। मैंने आपसे बोला कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर इनके बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब की फॉर्म प्लूरल लगाएंगे, अगर इनके पास कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास ये जो नाउन मिल रहा है, ये नाउन कैसा है, प्लूरल लिखा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल लिखा है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब की फॉर्म प्लूरल होगी, प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म प्लूरल। तो डज नॉट तो सिंगुलर लिखा हुआ है, डज नॉट गलत होता है, डज नॉट तो सिंगुलर है, आपको क्या करना है, प्लूरल ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, डज नॉट की जगह पे डू नॉट का यूज करेंगे, तब ये जाके प्लूरल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन सही रहेगा। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है मोस्ट ऑफ द वाटर। अब वाटर क्या है, वाटर आपको एक लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में दिख रहा है। तो चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये जो वर्ब लिखा हुआ है इसका, ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो हैव की जगह आप क्या कर सकते हैं, वहां पे हैज करना पड़ेगा, क्लियर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन से और कुछ क्लियर हो जाए आपके पास, लिखा है लॉट ऑफ मिल्क। तो आपको पता है मिल्क की बात क्या कर रहा है, दूध की बात कर रहा है, ये भी एक लिक्विड फॉर्म में एक अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब की फॉर्म सिंगुलर लिखी है, तो सेंटेंस इसका पूरा क्या है, पूरा का पूरा सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को आप इस तरीके से हैंडल करेंगे और इसी तरीके से आपको समझना है। अब फाइनली आपने सिंटैक्स के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे की बनी हुई है। पहले प्लानिंग ये थी कि पूरे एक ही वीडियो में 10-12 घंटे 6 घंटे जो भी पूरा सारा नियम समेट दूंगा, बट अलग अलग बनाते, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूं और सही नॉलेज दे सकूं, भले वीडियो पर्टिकुलर अलग अलग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बन जाए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं इस स्क्रीन पे अभी मैं कुछ देर के लिए स्क्रीन ऑफ करूंगा, आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपको क्लियर करके बताऊंगा इसमें क्या करते हैं, जो मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। मैंने 11 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, उन 11 क्वेश्चनों में से मैंने जितना भी आपको सिंटैक्स में अभी तक पढ़ा है सारे नियम इस 11 क्वेश्चन में इंक्लूडेड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ लोलिमा एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स have fallen in love with hunky fellow, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गलती है, आपने पढ़ा है कि as well as के पहले जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसा वर्ब का यूज करते हैं। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखा है लोलिमा। लोलिमा एक सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब लगेगा वो भी लगेगा सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलती आपको मिल गई। और कौन कौन से वर्ड हैं, एज वेल एज है, लाइक है, अनलाइक है, उसके बाद रेदर देन लिखवाया था, एक्सेप्ट लिखाया था, बिसाइड्स लिखवाया था, साथ ही साथ मैंने आपको विथ लिखवाया था, अलोंग विथ लगाया था, टुगेदर विथ लिखाया था, बोला था इनके पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो ये पहला नियम आपका क्लियर हो जाता है। सेकंड नियम देखिए आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन कि मैनी एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी आर सपोज टू बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर कंपनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या गलती है, जब मैंने आपको पढ़ाया कि मैनी ए या एन रहेगा, ठीक है, तो ये वाला नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो भी सिंगुलर रहेगी, ठीक है। तो क्या गलती है, मैनी या एन एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे लिखा आर, इसको क्या करना है, इज का यूज करना है, ठीक है। अच्छा, एक तो मैनी ए या एन के साथ सिंगुलर चलाना था, एक था ए मैनी के साथ सब कुछ प्लूरल चलाना था, तो इसमें ये नियम कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में लिखा नाइदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर दिल्ली विद इन कमिंग 5 और मोर डेज फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है, तो आपने पढ़ा है कि नॉर के बाद जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, आई के अकॉर्डिंग आर यहाँ लगता नहीं, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो वहां पे क्या करेंगे, एम का यूज करेंगे। नियम मैंने क्या आपको लिखा है कि नाइदर नॉर होगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होगा, आइदर आर होगा या पर्टिकुलर और होगा। आर नॉर बट आल्सो के बाद जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो बाद जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। चलिए तीसरा भी आपको क्लियर हो गया। चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा है नाइदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। तो नाइदर ऑफ के बाद आपको पता है कि ये नाउन प्लूरल होना चाहिए और 2 के लिए होता है, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा और 2 के लिए यूज भी है और वर्ब की फॉर्म क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हैव लिखा है, हैव गलत है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज का यूज होना चाहिए ताकि ये सही हो जाए। और कौन कौन से वर्ड है, नाइदर है, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, द नंबर, द परसेंटेज, वन है, ईच है, एवरी है। इनके साथ अगर ऑफ जुड़ा रहेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर और सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये भी नियम आपका क्लियर हो जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है मोर देन 1 स्टूडेंट हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है,
मोर देन वन लिखा है, वन के बाद आपको पता है क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ जो हैव लिखा है उसे क्या कर देंगे, हैज में कन्वर्ट कर देंगे। हैव की जगह क्या होगा, हैज का यूज होगा। आपने क्या पढ़ा है कि मोर देन अगर वन लिखा रहेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर देन अगर 2 3 4 5 लिखा रहेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। एक आपने पढ़ा है मोर के तुरंत बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, अभी मैंने वीडियो में पढ़ा है मोर के तुरंत बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, देन लिखा रहेगा। अगर 2 3 लिखा था तो कोई बात नहीं, प्लूरल वर्ब तो लगेगा। लेकिन अगर आपके सामने वन लिख दिया, ठीक है, अभी क्वेश्चन इसमें नहीं ऐड है, अगर आपके सामने वन लिख दिया तो क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट लिखा है वो प्लेयर जो आपका मोर के बाद ही जो प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा ना वही आपका मेन वर्ब सब्जेक्ट था, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना था। तो उस कंडीशन को आपने क्लियर किया, उसमें वर्ब की फॉर्म प्लूरल हो जाती है। छठे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पांचवा आपको क्लियर हो गया होगा। छठे नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज ड्रामेटिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है, आपने पढ़ा है कि द प्लस नाउन, पहला नियम मैंने ही पढ़ा है, द प्लस नाउन प्लस आप प्लस नाउन, ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट हमारा पहले वाला हिस्सा माना जाता है, मतलब ये वाले हिस्से को हम अपना सब्जेक्ट मानते हैं। तो ये सब्जेक्ट जैसा लिखा रहेगा वैसा वर्ब लगाएंगे। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या लिखा है, रास्तों की बात कर रहा है, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। काउंटेबल नाउन कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब का डिसीजन लेंगे वो भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो हैज गलत है, वहाँ पे यूज होगा हैव का। क्लियर है, द वेज एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर द वे की बात किया होता तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, लिखा कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या गलती है देखिएगा, जब मैंने आपको बताया था कि विच आएगा, हु आएगा, दैट आएगा, इनका एक अलग नियम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तब भी क्लियर होगा, अभी भी क्लियर है। इनके पहले जैसा सब्जेक्ट, इनके पहले जैसा सब्जेक्ट, इनके पहले जैसा सब्जेक्ट, पहला जैसे सब्जेक्ट, ठीक, इसका वर्ब वैसा, इसके वर्ब को भी वैसे बनाएंगे, इसके वर्ब को भी वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो विच हु दैट के पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो ये सब्जेक्ट कैसा लिख रहा है, द बायोलॉजिकल वेराइटी, एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है ना, अगर लिखा होता द बायोलॉजिकल वेराइटीज तो प्लूरल हो जाता है। अभी क्या लिखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर। तो यहाँ देखिए वर्ब क्या लिखा है, इन्वेड लिखा है, इन्वेड अभी प्लूरल वर्ब लिखा है, इसमें क्या करेंगे हम एस जोड़ देंगे तो ये वर्ब की फॉर्म सिंगुलर हो जाएगी, इन्वेड का क्या हो जाएगा, इन्वेड्स हो जाएगा, ओके। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आपने 8 नंबर क्वेश्चन में देखा कि एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड, ठीक है। कह रहा कि जो भी जो प्रत्येक मतलब कि जो पत्तियां फूल है, पत्तियां और फूल है, वो क्या करती हैं, वो घोषणा करती हैं भगवान की ख्याति का, ठीक है। देखें इसमें क्या गलती है, आपने पढ़ा है कि जब भी कभी एवरी की बात हो और ऑफ ना जुड़ा हो, ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने पढ़ा है ईच एवरी आइदर नाइदर नन वन, ठीक है, कहा था इसमें अगर ऑफ ना जुड़ा हो तो इसका नियम क्या बताया था मैंने, सब कुछ सिंगुलर, आप वीडियो में देखे होंगे, ईच एवरी आइदर नाइदर नन के साथ और वन लिखा हो, अगर इसमें ऑफ नहीं जुड़ा है तो सब कुछ सिंगुलर, ठीक। अगर ऑफ जुड़ा है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक। लेकिन इसमें क्या करना है, ऑफ नहीं जुड़ा है तो एक बात याद रखिए, एवरी के साथ, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, एवरी के साथ या ईच के साथ कितनी ही बार एंड जुड़े, कितनी बार कुछ भी जुड़े, ठीक है, कितनी ही बार कितना भी आप सब्जेक्ट ऐड करें, सारे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेंगे, बस केवल ऑफ को ना जोड़ेंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट सिंगुलर, सारे वर्ब सिंगुलर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा लीफ, लीव्स नहीं लिखा है, ठीक है, सिंगुलर है। फ्लावर्स नहीं लिखा है, फ्लावर लिखा है, सिंगुलर है। तो ये कंडीशन तो पूरा सही है। अब आपने क्या पढ़ा कि एवरी ईच का यूज कहीं भी होगा, कितने भी सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, सब कुछ सिंगुलर, वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर। देखिए प्रोक्लेम को क्या करेंगे, प्रोक्लेम्स कर देंगे, ताकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब की फॉर्म भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। वीडियो में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है, मोस्ट ऑफ द मनी एलोकेटेड फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स हैव नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, ठीक है। जितना भी पैसा दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम को दिया गया था वो प्रॉपर तरीके से नहीं यूज हुआ था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या है, मोस्ट ऑफ आ गया, आपने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है तो वर्ब की फॉर्म प्लूरल। तो यहाँ देखिए मनी की बात हुई है, तो मनी आपको पता है क्या होता है, मनी एकदम अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो देखिए मनी एलोकेटेड फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली फॉर द कॉमनवेल्थ गेम
हैव गलत हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, यहीं पे अगर प्लूरल लिखा होता तो प्लूरल सही हो जाता। क्लियर है? उसमें कौन कौन से वर्ड मैंने बताए थे, मोस्ट ऑफ बताया था, हाफ ऑफ बताया था, रेस्ट ऑफ बताया था, प्लेंटी ऑफ बताया था, अलॉट ऑफ, अलॉट्स ऑफ, उसकी उसी में लिखा है 10% ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, इनफ ऑफ, रेस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे। सारे में बोला था कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा ऑफ के बाद तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, वर्ब की फॉर्म भी क्या रहती है, सिंगुलर चलती है। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हॉर्स एंड कैरेज आर नीडेड टू कैरी अ कार्ट। कह रहा है कि हॉर्स एंड कैरेज मतलब कि जो घोड़ा और गाड़ी है, वही कार्ट, वही गाड़ी को खींचने के लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज है, आवश्यक है। काफी तेज हो गया ना, कोई नहीं। तो हॉर्स एंड कैरेज, एक आपको क्या दिख रहा है, पेयर्स ऑफ नाउन, ठीक है, ये पेयर्स ऑफ नाउन दिख रहा है ना। तो जो पेयर्स ऑफ नाउन है उनके साथ आपको ट्रीटमेंट क्या मिला है, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर चलेगी, ठीक है। हॉर्स एंड कैरेज हो गया, एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपके पास सम एंड सब्सटेंस हो गया, नॉलेज एंड विजडम हो गया, अप्स एंड डाउन्स हो गया, राइज एंड फॉल हो गया, राइस एंड करी हो गया, सम एंड सब्सटेंस हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। सारे के सारे क्या है, पेयर्स ऑफ नाउन है, और इन पेयर्स ऑफ नाउन के साथ वर्ब की फॉर्म हम क्या करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ आर का यूज गलत हो जाएगा, इस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, इज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे आखिरी नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा, अ नंबर ऑफ पर्सन्स हैज कम टू सी यू एंड ऑल आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मनी इन योर बिजनेस। क्या गलती है इसमें, आपने ए नंबर आपका नियम पढ़ा है कि ये नियम क्या रहेगा, इसका नाउन जो रहेगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, ठीक है। ए नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर आपके साथ नाउन जो लगेगा वो नाउन प्लूरल लिखेगा, और वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, प्लूरल लगेगी। तो यहाँ पे हैज क्या है, गलत है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैव का यूज करना पड़ेगा। क्लियर रहेगा? चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। प्लानिंग ये थी कि पूरा एक ही वीडियो में 10-12 घंटे की वीडियो को कवर कर दिया जाए, बस ऐसा करना ठीक नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर 1 से 1.5 घंटे में, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो आपको मिली है, इसमें पूरा मैंने सिंटैक्स को समेट दिया है। अगला वीडियो आपको टेंस का मिलेगा, उसमें भी एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर दिया। ये डेली बेसिस पे आप तक पहुंचेगा, ताकि आप डेली पढ़ें, डेली तैयार करें। जितना क्वेश्चन आप सिंटैक्स से आप लगाना चाहेंगे सारे क्वेश्चन लग जाए, अब एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैंने सारे नियम इसमें कवर कर दिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि इस चैनल की ग्रोथ और भी बढ़े, ठीक है। ये आपके लिए सच में किसी संजीवनी से कम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।